नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और मैंने एक सप्ते पहले से ही आपको करंट अफेयर्स का क्लास कराना शुरू कर दिया था। और आज के इस वीडियो में जो है देखिए, करंट अफेयर्स के पूरे 151 क्वेश्चंस कराएंगे। वन शॉट में आपको ग्रुप डी के लिए 151 क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है। पेपर आपका 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। मैंने साइंस के क्लासेस भी शुरू कर दिए हैं। आज मैंने अभी 2025 में पूछे गए ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है 2025 वाला, उसमें जो 2525 क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस के, उसमें से 100 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है आज दोपहर में। उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लेना। और मैंने टारगेट दिया है आपको कि 25 दिन में 2500 क्वेश्चंस पूरा आपको कराऊंगा। जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी पूछे गए हैं आपके ग्रुप डी में, तो उन क्वेश्चनों को जरूर देखना है साइंस वाले। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पूरे 151 क्वेश्चंस होंगे। तो अब सीरियस हो जाइए, मैं डेली आपको क्लासेस दे रहा हूँ। डेली रात में 8:30 से 9 बजे के बीच आपको करंट अफेयर्स का क्लास मिल जाएगा और दोपहर 12 बजे के आसपास 12 से 1 बजे के बीच आपको साइंस का क्लास मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन शॉट में। आज करंट अफेयर्स के इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीर मॉर्निंग जॉब के लिए ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोडिमुडी पेड्डी राज ने। वोडिमुडी पेड्डी राज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन सा बन गया है? तो देखो करेक्ट आएगा कलपेट्टा जिला न्यायालय, जो कि केरल में स्थित है। तो कलपेट्टा जिला न्यायालय केरल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को शुरू किया है? तो भाई, किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को अभी किस राज्य ने लॉन्च किया है या शुरू किया है? करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। याद रखना, किसानों के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो भाई हिमाचल प्रदेश ने। अगला सवाल है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। केरल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? तो भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अभी कौन बनी है? करेक्ट आएगा दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? करेक्ट आएगा 6.8% टू 7.2%। देखिए, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भाई, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 को अभी किसने जीता है? करेक्ट आएगा मैग्नस कार्लसन ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभी शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। शाहरुख खान ने जवान मूवी के लिए और विक्रांत मेसी ने 12th फेल मूवी के लिए। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू हुआ? तो देखिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू किया गया है? तो करेक्ट आएगा दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात में। बहुत ही अच्छा सवाल है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर शुरू किया गया? तो दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात पर। देखिए, रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो भाई, रेवती मोहिते डेरे जो है ये मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। भारत मलेशिया हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जो हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है, जिसका 5वां संस्करण
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया था। देखो पिछली बार की तरह इस बार भी 20 में से 20 आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस में से ग्रुप डी में। तो आपको साथियों ये सारे क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं और जो करवा रहा हूँ देखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन कोई एक भी नंबर ना कटे। हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो हाल ही में किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मानव के लिए कैंसरकारी घोषित किया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नारी अदालत पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए नारी अदालत पहल की शुरुआत की है सिक्किम राज्य सरकार ने। सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो नमो लक्ष्मी योजना की शुरुआत अभी गुजरात राज्य में की गई है। ऑप्शन नंबर ए। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया? करेक्ट होगा बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बिहार के राजगीर में। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आएगा अग्नि प्राइम मिसाइल का अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी मिसाइल, याद रखना। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अभी इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। आगे देखिए भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित हुई? काफ़ी अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा मोरक्को में। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित हुई? तो मोरक्को में। अगला है जोएल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने 2025 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? तो जोएल मोकर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट ने अभी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। आगे देखिए माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा छोंजिन आंगमो। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा छोंजिन आंगमो, जो कि हिमाचल प्रदेश की हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता कौन रहा? तो करेक्ट आएगा भारत। आगे देखिए अगला सवाल है आपका, केंद्रीय बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आएगा 53.5 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2026 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया? तो जीडीपी का 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वी.आर. सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी.आर. सुब्रमण्यम के स्थान पर नीति आयोग की नई सीईओ अभी निधि छिब्बर जी को बनाया गया है। निधि छिब्बर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में किस मणिपुरी फिल्म को बेस्ट फिल्म एंड फैमिली फिल्म अवार्ड मिला? तो करेक्ट आएगा बुंग मूवी को, बुंग। ऑप्शन नंबर सी। गणतंत्र दिवस परेड गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र की किस झांकी को प्रथम स्थान मिला? तो उस झांकी का विषय था गणेश उत्सव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वें विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक यानी 41 पदक किस देश ने जीता है? तो अभी 25वां विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक यानी 41 पदक किस देश ने जीता था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नॉर्वे ने। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक किस आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने लिखी है? करेक्ट होगा साथियों, उर्जित पटेल ने। द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक जो है आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने लिखी है? तो उर्जित पटेल ने। 25वां विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट होगा मिलानो कोर्टिना, जो कि इटली में स्थित है। अगला सवाल है विंटर ओलंपिक 2026 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? अभी मैंने आपको बताया था नॉर्वे ने। जनवरी 2026 में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत
पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो वी.एस. अच्युतानंदन जी को, ऑप्शन नंबर सी। विनोद कुमार शुक्ला के बारे में सही कथन कौन सा है? ए में लिखा है विनोद कुमार शुक्ला हिंदी साहित्यकार और कवि थे, ये बिल्कुल सही कथन है। बी में लिखा है कि 59वां ज्ञानपीठ पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे, ये भी सही है। 2012 में पद्मश्री, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही सही है भाई। अगला सवाल है, करप्शन प्रिक्विशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो करेक्ट आएगा 91। अगला सवाल है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ पर आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जोहान्सबर्ग में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन रहा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता था भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। युमनाम खेमचंद सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो याद रखना करेक्ट आएगा मणिपुर के। अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिए, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा चीन के तियानजिन में। याद रखना 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक 25वां SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो तियानजिन, चीन में। अगला सवाल है, 12 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, CP राधाकृष्णन जी ने। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने। कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन सा है? तो कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश था साथियों जर्मनी। देखिए अगर आप जर्मनी आंसर कर रहे हैं तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं पता था, आज के बाद याद रखना। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। बहुत ही अच्छा सवाल है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो भाई याद रखेंगे छत्तीसगढ़। 28 जनवरी 2026 को अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। मृत्यु के समय वे किस पद पर थे? तो याद रखना ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर बी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। अगला सवाल है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ऑप्शन नंबर सी, एक्सियोम 4 मिशन के तहत। 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो भाई 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इस वर्ष का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। फरवरी 2026 में, ठीक है, किन 2 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात के छारी ठांड और पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आगे देखिएगा, केंद्र सरकार ने केरल का नया नाम क्या रखने की मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार ने केरल का नया नाम अभी केरलम करने की घोषणा की है, केरलम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार आम बजट को पेश किया? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 9वीं बार। देखिए केंद्रीय बजट 2026 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, 2.93 लाख करोड़ रुपये। अगला सवाल है, बेगम खालिदा जिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ए में लिखा हुआ बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये तो सही है। वे BNP की अध्यक्ष थी, ये भी सही है। उनका निधन मुंबई में हुआ, ये गलत है। बाकी वे पहली बार 1991 में प्रधानमंत्री बनी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जेम्स वाटसन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ए में लिखा है, उन्होंने
परमाणु बम विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि ये रॉबर्ट ओपनहाइमर को दिया जाता है, यही गलत है। बाकी देखे हुए अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी थे, सही है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी सही है। ये गलत है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम किस संस्था ने विकसित की है? तो भाई देखिएगा, करेक्ट आएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। एशिया का पहला महिला केंद्रित कैंसर केंद्र अपोलो एथेना कहाँ पर शुरू किया गया? करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। अगला, पीएम मोदी ने पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ पर शुरू किया? तो मध्य प्रदेश के धार में। आगे देखिए, अगला सवाल है, दुनिया की पहली AI मंत्री जो है डीएला किस देश ने नियुक्त की है भाई? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अल्बानिया ने। देखिए, डेविड स्लाजे ने किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा फ्लैश उपन्यास के लिए, फ्लैश। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है ये मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने, जो कि थाईलैंड की हैं भाई। अगला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? देखिए, करेक्ट आंसर होगा विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब अभी किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तो भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, झारखंड ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कार्लोस अल्कराज ने। महिला प्रीमियर लीग 2000 देखिए WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट, जो कि साथियों मुंबई इंडियंस की तरफ से IPL खेलती हैं। पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? करेक्ट होगा अपने हिटमैन रोहित शर्मा को। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, भारत ने। इस क्लास का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मिल जाएगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नए WhatsApp चैनल का भी लिंक मिलेगा, ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्लासेस की अपडेट आपको वहीं से मिलेगी साथियों, ठीक है। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आएगा तीसरे स्थान पर। अगला, 23 नवंबर 2025 को हेवी गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा इथियोपिया में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, इथियोपिया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता भाई। अगला, COP30 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आएगा ब्राज़ील के बेलम में, नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर आयोजित किए गए? देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ था? करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। जेनिफर गिर्लिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जेनिफर गिर्लिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? करेक्ट आंसर होगा सूरीनाम की, सूरीनाम। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की? तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, राजस्थान ने। भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? CSIR IGIB नई दिल्ली में। देखिए, अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भाई अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है, अंजी खड्ड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है?
तो देखिए व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो भाई ओमान, याद रखना ओमान करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुष एवं महिला का विजेता कौन रहा? तो अपना भारत। अगला है, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में किस दिन निधन हो गया? तो प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का मुंबई में किस दिन निधन हो गया? करेक्ट आएगा 24 नवंबर 2025 को। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का विजेता अभी कौन रहा? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा भारत के लक्ष्य सेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का सफल परीक्षण किया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन अभी किसने किया? तो करेक्ट आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? तो नई दिल्ली में आयोजित खो खो वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारत ने अभी चीन को हराया था, तो चीन करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक पूछी है जो कि है 118वीं और 2026 में पूछेगा तो याद रखना 116वीं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वारंगल चपता मिर्च को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? यानी आपको पता है ये जो वारंगल चपता मिर्च है किस राज्य का है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा तेलंगाना का। देखिए कनेड्डी पहिया आदिवासी हस्तशिल्प को जीआई टैग किस राज्य का है जिसको अभी दिया गया है? तो करेक्ट होगा केरल का। अगला सवाल देखिए, सांगरी व्यंजन जिसको जीआई टैग दिया गया है किस राज्य का है? तो भाई करेक्ट होगा राजस्थान का। अगला सवाल है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसने लिखी है? तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इस पुस्तक के लेखक है वंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा दोनों ने ही। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता कौन रहा? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। याद रखना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 104 पदकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा ने 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल और 31 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 104 पदक जीते थे। अगला है, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू पहल का नाम क्या है? तो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो सागर में सम्मान। याद रखना सागर में सम्मान पहल। भाई मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो करेक्ट आएगा 130वीं। अगला सवाल है, 2033 तक हाई स्पीड रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए कितने निवेश की घोषणा की गई है? तो भाई करेक्ट होगा 11 लाख करोड़ रुपए की। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आस्था पुनिया। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो देखिए भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भाई अगला सवाल देखिए, भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगला सवाल है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह साथियों गुजरात। किस देश के प्रधानमंत्री शिवानी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री शिवानी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थी? तो करेक्ट आंसर होगा बुर्किना फासो के। ऑप्शन नंबर डी। 21 से 23 अगस्त 2025 तक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भाई करेक्ट आंसर होगा श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर डी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला, पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में
पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भुवनेश्वर में। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो निकारागुआ की अखबार ला प्रेसा को। ला प्रेसा करेक्ट आंसर है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक देखिए निरियाल्डी किस नोबेल पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? तो निरियाल्डी जो है ना भाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, याद रखेंगे। मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कुश मैनी। देखिए हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। अगला सवाल है 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उड़ीसा के पुरी में। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहां स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहां पर स्थापित की जा रही है? तो धोलेरा, गुजरात में। अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला? तो एनोरा मूवी को। और 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को, याद रखना। गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से भारत के किस शहर में AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम में। क्रिकेट एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसने जीता? तो भारत के अभिषेक शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रथम वुमेन्स ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आएगा, भारत ने। अगला भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास डेजर्ट हंट ये कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजस्थान के जोधपुर में भाई। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहां पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा, हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा, जामनगर, गुजरात में। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 6327। अगला सवाल है 2027-28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 या लूपेक्स किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? तो वह भारत और जापान का यानी इसरो और जाक्सा का। नेक्स्ट है 2025 में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? तो देखो करेक्ट आएगा 12% और 28% को। अगला सवाल देखिए, अगला है ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मायाधर राउत का। फरवरी 2025 में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुंबई में। अगला सवाल है साथियों, मोंटेनिग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, प्रणव वेंकटेश ने। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राज नामक ऐप को अभी किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने। भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट होगा, न्यूजीलैंड को हराकर। अगला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड ने। 2025 में भारत में पहली बार तटीय और वेटलैंड यानी जल पक्षियों की जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। अगला 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सर्विसेज ने। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है?
तो हाल ही में चर्चा में था ना इसरो का ये क्रॉप्स प्रयोग, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिना गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना। हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने, ठीक है, हाल ही में इसरो के सेमीकंडक्टर लैब ने भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विक्रम 3201। आगे देखिए, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया? तो भाई भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज जो है किस गांव को घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सतनावरी, महाराष्ट्र के सतनावरी गांव को। नेक्स्ट है 16-17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो कनाडा के कनानाइस्किस में। और अभी 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखना फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है साथियों ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बैचेलेट को। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट होगा इनकोइस यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। अगला है, हाल ही में ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है, टर्टल गार्डियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो टर्टल गार्डियन ऐप को अभी तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। अगला सवाल देखिएगा, सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, मुंबई में। किस गणितज्ञ को 2025 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जापान के मसाकी काशिवारा को। अगला, जुलाई 2025 में LIC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आर दोराईस्वामी जी ने। आर दोराईस्वामी करेक्ट आंसर है। 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विश्व का पहला वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी, चीन के बीजिंग में। मार्च 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांता पांडे जी ने। किस केंद्रीय मंत्री को 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। भाई अगला सवाल है, नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितने किलोमीटर हो गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जुलाई 2025 में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पराग जैन ने। आगे देखिए, टेनिस ग्रैंड स्लैम, ठीक है, US ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। भाई अगला है, 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक कहां पर आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली, भारत में। एक और क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पूरे 151 क्वेश्चन वन शॉट में आपने पढ़ लिया। आज मैंने साथियों जो सीरीज शुरू किए हैं जनरल साइंस के 2500 क्वेश्चन का, उसका पहला क्लास करा दिए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन है। 25 दिन में 2500 क्वेश्चन जनरल साइंस के नए वाले क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना आप। और करंट अफेयर्स के भी मैंने ऑलरेडी 6 क्लास करा दिए हैं, ये 7वां क्लास था जिसमें आज 151 क्वेश्चन थे। इसी तरह मैंने पहले भी 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करके 6 क्लास करा दिए हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा तो उसको भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।